ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, 3 बचे हुए, अगर उसमें किसी को कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, बोलो किसी को भी कोई डाउट है? ये कौन आया? सक्षम। चलो बोलो। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 में किसी को कोई डाउट है? 6th वाले में डाउट है सौम्या, कोई बात नहीं, देखो जल्दी से देखो, रफली देखते हैं। और किसी को डाउट है सौम्या के अलावा 6th वाले क्वेश्चन में? नो। 5th वाले में भी डाउट है। ओके चलो 5th वाला क्वेश्चन देखो। पे क्या लिखोगे आप? इसको पॉलिनोमियल इन वेरिएबल टी या फिर पी ऑफ टी, शॉर्ट में अपन कहते हैं। क्या है? टी स्क्वायर माइनस 15, यही है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसके जीरोस निकालते हैं। अब क्योंकि इसमें 2 नहीं 3 नहीं, केवल 2 ही टर्म्स गिवन है, तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो अप्लाई करने की जरूरत है नहीं। इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे? लेट पी ऑफ टी इक्वल टू 0। पी ऑफ टी क्या है हमारा, या फिर एक बार वो भी लिख लो, क्या है? टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू व्हाट? 0। तो यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 15। ओके, तो टी की क्या वैल्यू हो जाएगी? जैसे ही यहां से स्क्वायर हटेगा तो वहां क्या लग जाएगा? रूट। जैसे ही एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस में से कोई साइन जाता है तो उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा। प्लस क्या हो जाता है? माइनस। माइनस क्या हो जाता है? प्लस। मल्टीप्लाई क्या हो जाता है? डिवाइड। डिवाइड क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। स्क्वायर क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट क्या बन जाता है? स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर है तो उधर जाके वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। फाइन। और कल हमने डिस्कस किया था कि हर एक नंबर का जब अपन रूट निकालते हैं तो एक नहीं निकलते, कितने निकलते हैं? 2। तो एक बार मैं लिखूंगा इसको प्लस में, एक बार मैं लिखूंगा इसको माइनस में। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब सुनो, दैट मीन्स अल्फा क्या हो गया मेरा? प्लस का रूट 15, प्लस का रूट 15, सिंपली रूट 15 लिख दो इसको। एंड बीटा क्या हो गया मेरा? आर द टू जीरोस, आर द टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ टी। बोलो यहां तक कोई डाउट? 2 जीरोस निकल गए। एक चीज याद रखना बच्चों, गलती से भी इस माइनस को रूट के अंदर मत भेज देना, मतलब ऐसे मत लिख देना रूट -15। अगर ऐसा लिख देते हो, ऐसा कोई दुनिया में नंबर ही नहीं होता। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आता, उसके बाहर आ सकता है, उसके अंदर नहीं जा सकता, याद रखना। ठीक है, ये माइनस हमेशा कहां रहेगा? बाहर रहेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब उसके बाद क्या निकालना है? कोएफिशिएंट्स। तो बोलो मेरा पॉलिनोमियल है पी ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर। अब सुनो, टी स्क्वायर के आगे टी वाली टर्म मिसिंग है ना, तो क्या लिख दोगे? 0t, और आखिर में कांस्टेंट टर्म क्या है? -15। ओके, इसको कंपेयर करो, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, क्योंकि t के अंदर है तो at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। कंपेयर करके बताओ a की वैल्यू, यहां लिख देता हूं नीचे, a की वैल्यू इसकी सीट में है 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू, यहां तक कोई डाउट नहीं है? देखो अल्फा बीटा भी आ गए हमारे पास, और साथ में ए बी और सी भी आ गए, पांचों चीजें आ गई। अब आपको क्या रिलेशनशिप तो वेरीफाई करना है, चलो करते हैं। सम रिलेशनशिप क्या कहता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? बी बाई ए। साथ के साथ प्रोडक्ट भी करते चलो। प्रोडक्ट रिलेशनशिप क्या कहता है बोलो? अल्फा, थोड़ा मैं इसको फास्ट कर रहा हूं, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है? सी बाय ए। बोलो अल्फा क्या निकला था? √15। 2 जीरोस कौन कौन से निकले थे? √15 एंड -√15। पहला √15, बीटा क्या हो जाएगा? -√15। माइनस वाले नंबर को ब्रैकेट लगा दिया करो, उससे क्या है कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती। ऐसा नहीं है कि लगाना कंपलसरी है या कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन जब आप माइनस वाले नंबर को ब्रैकेट लगा के चलते हैं तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होने से बच जाती है कई बार। ठीक है, माइनस तो लगेगा ही लगेगा। बी की वैल्यू क्या थी? 0, और ए की वैल्यू क्या थी? 1, जितना मेरे को ध्यान, यही था एबीसी। ओके, प्लस √15, प्लस माइनस माइनस होता है, तो √15 में से √15 गया, क्या बचा? 0, और 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो गया? C। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 0 आ सकता है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। अगर डिनोमिनेटर में 0, अगर सपोज करो ये 1/0 होता तो इसका आंसर पता है क्या होता? नॉट डिफाइंड।
क्या आंसर होता है इसका? ये डिफाइन ही नहीं है, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? ओके चलिए, तो ये तो हो गया सम रिलेशनशिप। बात करते हैं प्रोडक्ट रिलेशनशिप की। अल्फा क्या है? √15 इंटू बीटा क्या है? -√15। सी क्या है? सी -15 और ए क्या था? 1। देखो √2 इंटू √2 क्या होता है पता है किसी को? 2। जब भी सेम नंबर को सेम नंबर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का रूट कट जाता है और आंसर क्या आ जाता है? जो भी अंदर नंबर बचा हो। मुझे बताओ √3 इंटू √3 क्या होगा? 3। मुझे बताओ √7 इंटू √7 क्या होगा? 7। मुझे बताओ रूट सौम्या इंटू रूट सौम्या क्या होगा? सौम्या। √10 इंटू √10 क्या होगा? 10। सिमिलरली √15 इंटू √15 क्या होगा? 15। लेकिन क्योंकि एक माइनस साइन बचा हुआ है तो 15 नहीं होगा, क्या होगा? भाई माइनस साइन तो अपनी जगह रहेगा ना, वो थोड़ा ना गायब हो जाएगा। ये √15 इंटू √15 15 हुआ है, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस साइन रहेगा। ओके, तो ये तो हो गया 15। उधर आ जाओ, -15 को 1 से डिवाइड करेंगे, -15 हो गया प्रूव, LHS RHS इधर भी और इधर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? क्विकली देखो 6th वाले में भी डाउट था कुछ बच्चों को। 3x² -x -4, तो इसमें तीनों टर्म्स मौजूद हैं, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही आप जीरोस निकाल सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। जब दो टर्म्स हैं तब तो आप इजीली निकाल पाते हो, लेकिन जब 3 टर्म्स है तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बोलो पॉलिनोमियल क्या है? बोलो सौम्या, आपने पूछा था ये, तो बोलो 3x² -x -4, उसको इक्वेट करोगे जीरो से। जब भी आपको जीरोस निकालने, अल्फा बीटा निकालना है, तो आप पॉलिनोमियल को इक्वेट करोगे किससे बेटा? जीरो से। चलो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बोलो दो ऐसे नंबर चाहिए, p प्लस क्यू क्या होगा बोलो जल्दी से, और p इंटू क्यू क्या होगा? p प्लस क्यू तो होगा मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, मिडिल टर्म क्या है? -x का कोएफिशिएंट क्या बनेगा? -1। और p इंटू क्यू क्या होगा? अगल बगल के नंबर्स का प्रोडक्ट। तो 3 को -4 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? -12। फाइन। चलो मुझे बताओ p और q क्या निकलेगा इस हिसाब से? बोलो सौम्या, सौम्या ध्यान कहां पर है? क्वेश्चन आपने पूछा है ना, आपका ध्यान ही नहीं है। बोलो दो नंबर्स जिनका सम तो होना चाहिए -1 और प्रोडक्ट होना चाहिए -12, ऐसे दो नंबर सोच के बताओ। -4 -3, -4 -3 -1 होता है, +3, -4 +3, -4 +3 -1 होता है, और -4 इंटू +3 क्या होता है? -12 होता है। फाइन, तो अब आप स्प्लिट करना जरा इसको, वो स्टेप लिख देना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 3x² क्या होगा? पहले -4x, चाहो तो पहले +3x भी लिख सकते हो, कैसे भी लिखना चाहो। -4x आगे +3x आगे -4 एज इट इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे इंप्लाइज का साइन लगेगा। देखो इक्वल टू का साइन यहाँ लग गया ना, यहाँ इंप्लाइज का साइन लगेगा। इंप्लाइज, बोलो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? x बचेगा क्या? माइनस, इसमें से क्या बचेगा? ओनली 4। 3x और 4 में से कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन होगा, क्या बचेगा? वही सेम टू सेम 3x माइनस, क्योंकि प्लस का नंबर कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज भी नहीं होगा, +3x ही रहेगा, -4 ही रहेगा, इक्वल टू व्हाट? 0। अच्छा, अपन ने जब कल किया था तो अपन ने पहले फैक्टराइज कर दिया था और इक्वल टू 0 बाद में सेकंड स्टेप में किया था, उसका कोई भी दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो साथ के साथ इक्वल टू 0 करके चल सकते हो, चाहो तो पहले ढंग से पहले फैक्टराइज करके फिर बाद में इक्वल टू 0 कर सकते हो, दोनों एक ही बात। ठीक है, मैंने पहले कल इसलिए बताया ताकि एक चीज पूरी अच्छे से समझ में आ जाए, फिर मैं उसको इक्वल टू 0 करूं, भाई दो चीजें साथ में ना चले। चाहो तो आप साथ में भी कर सकते हो। ओके, एक्सपर्ट बनने के बाद तो आप एक दो स्टेप्स स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या कॉमन आया? 3x -4 बचा, क्या यहां से क्या बचा? वहां से क्या बचा? इक्वल टू 0। अब यहां से क्या होगा कि या तो ये वाला फैक्टर इक्वल टू 0, या तो 3x -4 इक्वल टू 0, और या फिर दूसरा वाला फैक्टर इक्वल टू 0। बोलो यहां से 3x की वैल्यू क्या आती है? -4 उधर जाएगा तो +4, और यहां से x की वैल्यू, यहां से तो सीधे सीधे x की वैल्यू आ गई, +1 उधर जाएगा तो ये एक 0 मिल गया, x की वैल्यू -1, इधर से x की वैल्यू और निकालो, 4/3, सो इट इज द सेकेंड 0, यानी कि इसको ले लो अल्फा 4/3 एंड इसको ले लो बीटा -1। बोलो जीरोस निकल गए थे सौम्या करेक्टली? ठीक है, चलो अब ये इसी के आगे मैं कंपेयर कर देता हूं, ax² + bx + c। बोलो कंपेयर करो, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू यहां लिख दूं मैं, a की वैल्यू क्या आई? 3
कॉमा बी की वैल्यू क्या आई -1, सी की वैल्यू क्या आई -4। ये लो 3 चीजें ये भी हो गई गिवन, 2 चीजें ये भी हो गई गिवन। चलें रिलेशनशिप वेरीफाई करें, यहां तक कोई डाउट? चलें रिलेशनशिप वेरीफाई करें, बोलो सम रिलेशनशिप एंड हेयर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। पहली बार की तरह साथ के साथ ही करते हैं। सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, किसके इक्वल होता है वो -b/a। एंड प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, किसके इक्वल होता है c/a। ओके अल्फा प्लस बीटा करना है, क्या आया था अल्फा बीटा नहीं इधर क्या आया था 4/3 या -4/3 4/3 प्लस बीटा क्या आया था -1। इधर आ जाओ माइनस बी क्या आया था b -1, ठीक है b है आपका -1 और a क्या है 3। ओके चेक करते हैं दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 -1, उधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 1/3। अब इधर 3 एलसीएम ले लूं अगर मैं, तो 4 - 3 बन जा 3 इक्वल टू उधर तो 1/3 चल ही रहा है। 4 - 3 क्या होता है 1/3, इधर भी क्या आया प्रूव हो गया। चलो इधर आओ, अल्फा क्या है 4/3 इंटू बीटा क्या है -1, सी क्या है सी -4, ए क्या है +3। ओके ठीक है, देखो प्लस वाले नंबर को माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर माइनस का आएगा, और 4/3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे वही 4/3 आएगा, लेकिन आंसर माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 1 है और उधर ऑलरेडी -4/3 है। ये तो पहली स्टेप में ही प्रूव होगा। ठीक है कोई डाउट नहीं, अभी तो सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है चलें नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये तो था हमारा पहला पार्ट जिसके अंदर अपने को जीरोस निकालने हैं, कोएफिशिएंट निकालने हैं, रिलेशनशिप प्रूव करना है। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यही बनता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है सेकंड पार्ट क्या है, उसमें आपको उल्टा काम करना है। अब आपको खुद को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, और उन्होंने आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है पढ़ो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस दे रखा है। यानी पहली चीज तो है सम ऑफ जीरोस, दूसरी चीज है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हर एक क्वेश्चन में जैसे इसमें पहली चीज है सम ऑफ जीरोस, दूसरी चीज है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है हर एक क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस भी दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है। अच्छा मुझे बताओ ऐसा एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकता है क्या? इनफाइनाइट बन सकते हैं, बताया था ना मैंने इनफाइनाइट बन सकते हैं। इसीलिए उन्होंने देखो क्वेश्चन क्या कहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी एक निकाल के दे दो बस आपको, क्योंकि वो यूनिक नहीं होगा, आपका अलग आपका अलग आपका अलग सबका अलग निकल सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दुनिया में हैं जिनका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दो होते हैं। सम ऑफ जीरोस 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 होने वाले बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको कोई भी एक निकाल। ठीक है स्टार्ट करें। देखो इसमें एक तो है बेसिक मेथड और एक है, पहला है बेसिक मेथड, दूसरा है डायरेक्ट मेथड। ठीक है बेसिक मेथड डायरेक्ट मेथड दोनों में आपको बता देता हूं। डायरेक्ट मेथड तो मैं आपको बता ही चुका हूं, कल भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था वो था डायरेक्ट मेथड, लेकिन एक बेसिक मेथड और होता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है स्टार्ट करें। चलो देखो पहला क्वेश्चन उठाते हैं, ये तो है सम ऑफ जीरोस और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो लिखो मेरे साथ में, here it is given that, अच्छा उस शीट के अंदर करके बताऊं, उसमें ज्यादा कंफर्टेबल होता हूं, उसमें ऊपर नीचे भी हो जाता है ना फिर। ठीक है चलो, here it is given that सम ऑफ जीरोस गिवन है आपको, राइट, सम ऑफ जीरोस। ठीक है सम ऑफ जीरोस गिवन है बेटा, कितना गिवन है बोलो 1/4, एंड दूसरी चीज क्या गिवन है, क्या चीज है वो प्रोडक्ट ऑफ, वो कितना है -। ठीक ये दोनों चीजें हमको गिवन है। ठीक है ये दोनों चीजें हमको गिवन हो गया यहां तक। अब मुझे बताओ, ये तो गिवन पॉइंट्स आ गए, अब मुझे बताओ कि जो सम ऑफ जीरोस एक्चुअली होते हैं बेटा, इस सम ऑफ जीरोस को उठा लिया मैंने है ना,
सम ऑफ जीरो जो एक्चुअली होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? माइनस बी बाय ए के बराबर होते हैं। यस और नो? ये बेसिक मेथड चल रहा है। किसके बराबर होते हैं? तो फिर माइनस बी बाय ए की वैल्यू 1/4 हो गई क्या? यस और नो? भाई सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 1/4 थी और सम ऑफ जीरोस तो माइनस बी बाय ए के बराबर होता है, तो माइनस बी बाय ए की वैल्यू 1/4 हो गई, हो गई, हो गई ना। चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए के बराबर होते हैं, और सी बाय ए की वैल्यू क्या है? आप कहोगे सर ए तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, डिवाइडेड बाय 1 लिख लो। किसी भी इंटीजर को 5 को 5/1 नहीं लिख सकते क्या? 6 को 6/1 नहीं लिख सकते क्या? तो ये भी एक फ्रैक्शन फॉर्म में मिल गया, ये फ्रैक्शन। अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम ये है, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना बच्चों? अब हमारा काम ये है कि ये दो इंफॉर्मेशन में से आपको ए बी सी निकालना है। एक बार ए बी सी निकल गए तो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बन गया, ax² प्लस bx प्लस सी। वो अभी बात करेंगे, थोड़ा तसल्ली तो रखो। समझ में आए यहां तक? एक इंफॉर्मेशन ये, दूसरी इंफॉर्मेशन ये, इन दो इंफॉर्मेशन से हमारा काम क्या है, क्या क्या निकालना है? ए बी सी। एक बार ये एबीसी निकल गए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकला नहीं निकला? निकल गया। बस क्या करना है फिर आपको, ax² प्लस bx प्लस सी में रखना ही तो है इसको। तो अब कैसे निकाले सर? निकालने का एक तरीका है, इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज है ए, है ना? है ना? दोनों में कॉमन चीज क्या है? ए। आपको ए की वैल्यू बराबर करनी है। एक बार ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, एक बार ए की वैल्यू बराबर हो गई ना, फिर जो जिसके सामने है वो उसकी वैल्यू है। ए के सामने जो है वो ए की वैल्यू है, बी के सामने जो है वो बी की वैल्यू है, सी के सामने जो है वो सी की वैल्यू है। पर कब? जब ए की वैल्यू बराबर हो गई। अभी ए की वैल्यू बराबर है क्या? नहीं, ए की वैल्यू यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, बराबर नहीं है ना। तो आप बड़े को तो बड़ा ही रहने दो, छोटे को बड़ा बनाओ। कैसे? मुझे एक चीज बताना बच्चों, 1/2 को आप 2/4 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हो ना? 3/6 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हो ना? यानी एक फ्रैक्शन को तो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना? कर सकते हो ना? तो क्यों ना मैं इसको इंटू 4 और इसको भी इंटू 4 कर दूं? भाई ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, उतना अलाउ है, उसकी वैल्यू में चेंजेस नहीं आता है। भाई आपके पास 1/2 है, इसकी वैल्यू 0.5 होती है। आप 1/2 को अगर दोनों को 3 और 3 से मल्टीप्लाई करा दो तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3/6 की वैल्यू भी 0.5 होती है, चेंज नहीं होगी। तो आप कर सकते हो ना ये, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई। चलो तो कर दो। हम क्या करते हैं इसको, अच्छा छोटे को बड़ा बनाना, बड़े को तो बड़ा ही रहने देना, छोटे को बड़ा बनाना। इसको भी मैं 4 से और इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूं। -1 इंटू 4, 4 1 जा, अच्छा कई बच्चे ऐसे करते हैं, देखो 4/4 लिख दिया सर, काट दिया, तो फिर तो वही आ गया। अरे काटना नहीं है उसको, तो हमने जबरदस्ती लिखा है, काटना नहीं है वापस, आपको न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कराना है। ओके, अब देखो जरा, ए की वैल्यू सेम आ गई। तो मैंने क्या कहा, एक बार ए की वैल्यू सेम आ जाए तब जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू है। तो देखो जो जिसके सामने, ए के सामने 4 है तो ए की वैल्यू 4 है, सी के सामने क्या आ रहा है तो सी की वैल्यू, और माइनस बी के सामने क्या आ रहा है तो माइनस बी की वैल्यू 1, माइनस बी की वैल्यू 1, तो बी की वैल्यू, ए बी सी तीनों आ गए, काम खत्म। आ गए? ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसके बाद, ऑन कंपैरिजन वी गेट, ऑन कंपैरिजन वी गेट, बोलो ए के सामने क्या आ रहा है 4, बी के सामने नहीं, माइनस बी के सामने 1 आ रहा है, माइनस बी के सामने 1 आ रहा है, इंप्लाइज बी के सामने क्या आना चाहिए -1, एंड सी के सामने तो सीधे सीधे क्या आ रहा है 4, हाँ सॉरी -1। ठीक है ना बेटा, सी के सामने ये मत लिख देना, ये पहले था, आज की तारीख में सी के सामने ये है। ओके, तो एबीसी आ गए, एबीसी आ गए। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, the required quadratic polynomial
इज क्या होता है जब कोएफिशिएंट्स गिवन होते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, दैट इज a की वैल्यू क्या आई 4, तो 4x स्क्वायर, b की वैल्यू क्या आई -1, तो -1 इंटू एक्स करोगे -x हो जाएगा, और c की वैल्यू क्या आई -4। आंसर आंसर है। समझ आया? इजी है बहुत। तो बेसिक मेथड इजी है या डायरेक्ट? डायरेक्ट तो उससे भी ज्यादा इजी है। डायरेक्ट में तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखना है। ये समझ में आया? अब कई बच्चों को डाउट हो कि सर हमारा क्वेश्चन गलत है कि सही, हमको थोड़ा डाउट है, तो आप क्रॉस वेरीफाई कर लो ना यार। बताओ, इस पॉलिनोमियल में से सम ऑफ जीरोस निकालना होता तो क्या करते? माइनस बी बाय ए करते, यही करते। माइनस बी कितना आ रहा है -1, ए कितना आ रहा है 4, माइनस ऑफ -1 क्या होता है 1/4। तो सम ऑफ जीरोस 1/4 है ना बुक में गिवन, हमारा भी 1/4 ही आ रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बोलो? c बाय ए। तो c क्या है यहां से -4, a क्या है यहां से 4, तो -4/4 क्या होता है? तो बुक में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 ही दे रखा है, सम ऑफ जीरोस 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस। तो हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके हिसाब से सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यही आएगा। ठीक है, बीप कर रहा है ना सौम्या, उठो। सेकंड स्विच बंद करना ध्यान से, थर्ड को टच मत करना, कसम है। हाँ आ जाओ, अभी भी बंद नहीं हुआ, चलो फिर बंद ही करना पड़ेगा। फटाफट से इसका सेकंड मेथड देखो, फिर बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे। सेकंड मेथड में क्या है बेटा, हमको सम ऑफ जीरोस, हाँ बस ये एक लास्ट इसका सेकंड मेथड देख लो, फिर कल करेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है, जल्दी से बोलो 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 जल्दी बोलो। 1 बाय, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 गिवन है। ओके फाइन। तो सेकंड मेथड में क्या है, हमको सीधे के सीधे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का डायरेक्ट तरीका पता है। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, सीधे के सीधे हमको तरीका पता है। क्या तरीका है, याद है किसी को? बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये डायरेक्ट तरीका हमको पता है, तो इसमें बस वैल्यूज पुटअप करनी है। ये ज्यादा आसान तरीका है, लेकिन ये फिर ये फॉर्मूला कह दो, कुछ भी कह दो, ये याद होना चाहिए। नहीं तो बेसिक मेथड तो ऐसे ही एबीसी निकाल लो, किसी से भी कर सकते हो, दोनों करेक्ट है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है बोलो 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 है तो प्लस नहीं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा माइनस। अब आपको कहोगे सर पिछले वाले से तो आंसर अलग आया, तो मैंने क्या कहा था, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है दुनिया में, बहुत सारे हैं। आप इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करना, जरा वही पहले वाला आ जाएगा, करके देखो। 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4 इंटू -1/4 में 4 कट गया, क्या बचेगा माइनस का x, और 4 इंटू -1 माइनस, बन गया वो पहले वाला। ठीक है ना? तो आप अगर ये करके आओगे तो भी करेक्ट है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करके वो बना के आओगे तो भी करेक्ट है। ठीक है, क्लियर? दोनों मेथड क्लियर हैं? बोलो किसी बच्चे को कोई भी डाउट, क्योंकि अब आज की क्लास अपन शट ऑफ कर। ठीक है, अब एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा कल, याद रखना, दोनों सुन लो। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं है बच्चों? कोई डाउट नहीं है? समझ में आया? होमवर्क टाइम, होमवर्क टाइम, सारे कर लो, सारे कर लो। मुझे बताओ, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बना सकते? खड़े खड़े ही बना सकते हो। एक्स स्क्वायर सम क्या है, सम क्या है तो √2x, प्रोडक्ट क्या है, खत्म। बस डायरेक्ट मेथड से करो तो, और बेसिक मेथड से करो तो एबीसी निकाल लो, उसमें भी निकाल सकते हो। इसका बोलना जरा, इसका बोलना जरा आंसर। अब 0x तो लिखोगे नहीं, यानी वो टर्म ही मत लिखो, सीधे लिख दो x स्क्वायर प्लस √5 प्रोडक्ट ऑफ जीरो। भाई वैसे तो ऐसे लिखते हैं ना, x स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5, तो 0x तो लिखोगे नहीं ना,
चलो फोर्थ वाला बताओ जल्दी से, सारे खत्म करो, ओरली तो खत्म करो कम से कम। माइनस सम ऑफ जीरो से 1, 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि 1। ठीक है, ये बताओ माइनस, अब देखो एक माइनस तो लगेगा फॉर्मूला में और एक माइनस यहाँ पर भी है सम ऑफ जीरोस में, तो ये प्लस हो जाएगा 1/4x और फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आंसर। लास्ट वाला बताओ। तो डायरेक्ट मेथड से सारे मैंने करवा लिए, आपका होमवर्क है सबको दोनों मेथड से करके आना है। आज पूरे दिन छुट्टी, कल आज का पूरा दिन, कल का पूरा दिन, कल भी इवनिंग में आओगे, इवनिंग में। हाँ अभी कुछ दिन तो वही है जब तक आपके बोर्ड वाले पेपर्स नहीं निपटते, या फिर मैं मेथड से उस पर बता दूंगा, ग्रुप में बता दूंगा अभी डिस्कस करके। ठीक है, सुन लिया ना, सारे क्वेश्चंस को बेसिक प्लस डायरेक्ट मेथड से करके आओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।